बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे वाक्य विचार। पाठ का नाम है वाक्य। वाक्य कहते किसे हैं पहले ये देखिए। जैसे ये वाक्य हैं, बच्चे मेला देखकर खुश हो गए। सांप मन ही मन बाज की मूर्खता पर हंस रहा था। साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। ये वाक्य हैं। प्रत्येक वाक्य का अर्थ होता है। वाक्य का क्या होता है? अर्थ। आपने ये ध्यान रखना है कि उसका कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए। वाक्य शब्दों से बनते हैं और वाक्य में एक से अधिक कई शब्द हो सकते हैं। तो वाक्य की क्या परिभाषा होगी? एक तो वो अर्थ होना चाहिए, एक से अधिक या कई शब्द हो सकते हैं उसमें, वो वाक्य कहलाता है। तो यहाँ पर वाक्य की परिभाषा आप ये लिखोगे, वाक्य पदों का वह व्यवस्थित समूह है जिसमें पूर्ण अर्थ देने की अक्षमता होती है। यानी कि शब्दों का व्यवस्थित समूह होता है। व्यवस्थित ये पहले कर्ता है, जैसे फिर क्रिया है, कर्ता क्रिया और कर्म, जैसे तीन वो होते हैं ना बेटा इसमें। तो कर्ता होना जरूरी है, कर्म का होना जरूरी है और फिर उसके बाद आखिर में क्रिया होती है। हिंदी में पहले कर्ता, फिर कर्म और आखिर में क्रिया। ठीक है, तो ये व्यवस्था होनी चाहिए। पहले कर्ता होता है, फिर कर्म और फिर क्रिया। ये व्यवस्थित समूह वही होता है। और पूर्ण अर्थ देने की अक्षमता, यानी कि उससे पूरा भाव समझ आना चाहिए, वो क्या कहलाता है? वाक्य। वाक्य के दो अंग होते हैं। क्या है ये? अंग। अंग मीन्स भाग, पार्ट, जिसको क्या बोलेंगे हम? भाग या पार्ट। पार्ट बोलते हैं जिसको टुकड़े कह सकते हैं। दो अंग होते हैं, वो कौन कौन से हैं? एक है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। उद्देश्य और विधेय। अब उद्देश्य क्या है? वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। यानी कि जिसके बारे में कुछ बताया जाता है वो क्या कहलाता है? उद्देश्य। जैसे लड़के क्रिकेट खेलते हैं, लड़के क्रिकेट खेलते हैं। वाक्य में किसके बारे में बताया गया है? लड़कों के बारे में। तो लड़के क्या है यहाँ पर? उद्देश्य। तो लड़के क्या है? उद्देश्य। यानी कि जिसके बारे में वाक्य में बताया जाता है वो क्या कहलाता है? उद्देश्य। और इसका दूसरा अंग होता है बेटा विधेय। उद्देश्य के बारे में जो कुछ बताया जाता है, अब जैसे लड़के क्रिकेट खेलते हैं तो ये लड़के तो उद्देश्य हो गया, और बाकी क्या है? क्रिकेट खेलते हैं, ये सब क्या हो गया? विधेय। तो उद्देश्य क्या है? लड़के, और बाकी क्रिकेट खेलते हैं, विधेय। जो कुछ उद्देश्य के बारे में बताया जाता है वो क्या कहलाता है? विधेय। तो वाक्य के अंग हो गए बेटा उद्देश्य और विधेय। अब उसके बाद करेंगे हम वाक्य के भेद। क्या है? वाक्य के भेद दो आधार पर होते हैं। एक तो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, एक रचना के आधार पे। कितने आधार पे कर सकते हैं हम वाक्य के भेद? दो आधार पे, अर्थ के आधार पे और रचना के आधार पे। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8 अर्थ के आधार पे। विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक और विस्मयादिवाचक। विधानवाचक, निषेधात्मक, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक और विस्मयादिवाचक। ये 8 भेद किसके आधार पे हैं? अर्थ के आधार पे। पहला है विधानवाचक, जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने का सामान्य कथन होता है, यानी कि क्रिया सामान्य तरीके से होती है, वो विधानवाचक वाक्य होते हैं। जैसे दशरथ के पुत्र राम ने दुष्ट रावण को मारा। तुम्हारी पितृभक्ति और दृढ़ निश्चय से मैं प्रसन्न हूँ। तो इसमें क्रिया क्या है बेटा? क्रिया के सामान्य रूप से होने का पता चलता है। इनको क्या कहते हैं? विधानवाचक वाक्य। निषेधात्मक, जिन वाक्यों में कार्य न करने की, यानी कि क्रिया के न करने या न होने का बोध होता है, वो निषेधात्मक वाक्य होते हैं। जैसे सुरेश ने रमेश को पुस्तक नहीं दी, तो ये नहीं नकारात्मक है, निषेध है, मनाही है। यमराज उस समय यमपुरी में नहीं थे, तो ये क्या है? निषेधात्मक वाक्य। या निषेध का मतलब होता है बेटा मना करना, ना या नहीं होने का पता चलता है। तो आगे है प्रश्नवाचक, जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाए उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे क्या वह घर आ गया? आप मुझे
किसको दक्षिणा में दे रहे हैं? तो ये देखो, किसको, कैसे, क्या, क्यों, क्योंकि, ये सॉरी, क्यों, कैसे, कहाँ, ये इस तरह के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन वाक्यों को क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। आगे है संकेतवाचक, जिसमें क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है तो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे रात होगी तो आसमान में तारे निकलेंगे। तारे निकलना किस पर है? रात होने पर निर्भर करता है। बिजली होगी तो कारखाने चलेंगे। जैसे पढ़ोगे तो पास होगे। तो एक क्रिया का होना दूसरी पर निर्भर करे, उन्हें क्या कहते हैं? संकेतवाचक वाक्य। अगला है संदेह, संदेहवाचक, जिसमें संदेह या संभावना का बोध होता है। अब तक गाड़ी कानपुर पहुंच चुकी होगी, ये हम संभावना कर रहे हैं ऐसा हुआ होगा। राहुल प्रधानमंत्री नहीं बन पाएगा, ये देखो नहीं बन पाएगा, शायद ये शक है, हमें नहीं पता वो बनेगा या नहीं। तो इसमें क्या है? इसमें संदेहवाचक, जिसमें क्या होता है बेटा? संदेह या संभावना का बोध होता है। नेक्स्ट है इच्छावाचक, जिन वाक्यों में से वक्ता की इच्छा, आशा, शुभकामना, कामना, आशीर्वाद आदि का बोध होता है। क्या होता है? आशीर्वाद है, कामना है, शुभकामना है, आशा या इच्छा का बोध होता है, वो क्या कहलाते हैं? इच्छावाचक वाक्य। क्या कहलाते हैं वो? इच्छावाचक। जैसे भगवान तुम्हें दीर्घायु करे, काश मैं सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता, दीर्घायु करे ये उसकी इच्छा है, और काश ऐसा वो आशा करता है। तो ये क्या है? इसमें इच्छावाचक वाक्य है। आगे है आज्ञावाचक, जिसमें आज्ञा या आदेश दिया जाता है। जैसे आज्ञा, आदेश, अनुमति या अनुरोध का बोध होता है। आप ये ले सकते हैं, तुम जब तक रहना चाहो तब तक रहो, ठीक है, या अंदर आ सकते हो, बाहर जाओ, इस तरह के वाक्यों में क्या है? आज्ञा या आदेश दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? आज्ञावाचक वाक्य। अगला है विस्मयादिवाचक, जिसमें विस्मय, हर्ष, शोक आदि भाव प्रकट हो से विस्मयादिवाचक वाक्य कहते हैं। वाह, ये देखो एक चिन्ह होता है ये विस्मयादि का। तो क्या है इसमें? वाह तुमने खूब छक्का मारा, किंतु वह क्या? हैरानी है यहाँ पर भी, तो इसलिए क्या है ये? विस्मयादिवाचक वाक्य। ये 8 तो थे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अब हम करेंगे रचना के आधार पर। वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 3। पहला सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। रचना होता है बेटा बनावट। तो सरल वाक्य, जिन वाक्यों में एक उद्देश्य हो, एक विधेय और एक ही मुख्य क्रिया होती है। तो देखो, एक उद्देश्य, एक विधेय और एक मुख्य क्रिया होती है, उसे क्या कहते हैं? सरल वाक्य। जैसे दिनेश के पिता ने सुरेश को भी हिंदी पढ़ाई, बिलवासी जी चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे। तो ये क्या है? कैसे वाक्य है ये? क्योंकि इसमें बिल्कुल सरल उद्देश्य और विधेय और एक ही क्रिया है, बिल्कुल सरल है, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे? सरल वाक्य। संयुक्त, संयुक्त का मतलब क्या होता है बेटा? जोड़कर बनाया जाता है समानता के आधार पर। और वो कैसे होने चाहिए? वो वाक्य जो जोड़े जाते हैं वो समानता के आधार पर होने चाहिए, ठीक है। उनको जब समुच्चय बोधक से जुड़े होते हैं, ये आपने समुच्चय बोधक किया भी था उसमें अव्यय में, तो समुच्चय बोधक से जुड़े होते हैं, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे समुच्चय बोधक कौन कौन से? और है, एवं है, परंतु है, तथा है, ये इस तरह के शब्दों से जुड़े होते हैं। राम आया परंतु श्याम चला गया। अब ये परंतु संयुक्त है बेटा, इनको जोड़ रहा है 2 वाक्य, एक तो राम आया, एक श्याम चला गया। तो ये समुच्चय बोधक जो परंतु समुच्चय बोधक से जोड़े गए हैं। अब मोहन ने पत्र लिखा और सोहन ने चित्र बनाया। अब 2 है ये, एक मोहन ने पत्र लिखा, एक है सोहन ने चित्र बनाया, और समुच्चय बोधक से जोड़े गए हैं, इसलिए यहाँ पर कौन से वाक्य है? ये संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट है मिश्रित। अब मिश्रित वाक्य जोड़े तो ये भी जाते हैं, लेकिन इसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा उस पर निर्भर होता है, आश्रित होता है। जैसे सभी जानते हैं, एक ये है कि स्नेहा अच्छी लड़की, अब की से जुड़ गया ये,
कि स्नेहा अच्छी लड़की है। स्नेहा अच्छी लड़की है सभी जानते हैं, तो ये दो मिलकर एक वाक्य बना दिया और की से के द्वारा जोड़ा गया है। जिसके पास साइकिल नहीं है वे अब भी पैदल ही जाती हैं। अब ये देखो, जिसके पास साइकिल नहीं है वे अब भी पैदल ही जाती हैं। ठीक है, तो ये दो एक दूसरे पर आश्रित हैं। वे अब भी पैदल जाती हैं, जिसके पास साइकिल नहीं है, तो यानी कि एक एक उपवाक्य इसमें दूसरे पर आश्रित है, इसलिए यहाँ पर मिश्र वाक्य है। इन वाक्यों में रंगीन पंक्तियां प्रधान उपवाक्य हैं। अब ये देखो, वे अब भी पैदल जाते हैं, ये प्रधान है और शेष उस पर आश्रित है। जिसके पास साइकिल नहीं है, ये इसके ऊपर निर्भर करता है। एक ये ध्यान रखने योग्य बात है कि संयुक्त वाक्य समानाधिकरण समुच्चय बोधक से जुड़े होते हैं। समानाधिकरण जैसे और, एवं, तथा, परंतु, और मिश्रित वाक्य व्याधिकरण जैसे व्याधिकरण की, क्योंकि, ताकि, इस तरह के शब्दों से जुड़े होते हैं, वो क्या होते हैं? व्याधिकरण। धन्यवाद।